वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। अपन स्टार्ट कर रखे थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट, ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट में। तो अपने पास में जो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स में सेट की डेफिनेशन, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका और साथ में इसके टाइप्स ऑफ सेट, यानी जितने भी चाहे सिंगलटन सेट हो, चाहे से एम्प्टी सेट हो, या एम्प्टी सेट का नाम क्या था, वॉइड सेट भी नाम था इसके लिए, इसका नाम एक और नाम हुआ करता था नल सेट, चाहे कोई सा भी सेट हो, ठीक है। इन सब को टाइप्स ऑफ सेट के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड अब हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो लिख तो यहाँ पे टॉपिक देखो ये रहा हूँ मैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स, लेकिन उसके अंदर अपन जो पढ़ेंगे अब वो ये पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम भी करेंगे अपन, ठीक है। तो टॉपिक हमारे पास में सेट का ही है। आ जाओ, कल अपन रसेल पैराडॉक्स के बारे में देखे थे कि रसेल पैराडॉक्स है क्या, इन खुद की बातों को खुद ही विरोध करता था वो, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो देखो क्या पढ़ने वाले हैं, वेन डायग्राम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेन डायग्राम वेन आइलर डायग्राम। वेन आइलर डायग्राम ये हमारे पास में टॉपिक है वेन आइलर डायग्राम के लिए, ठीक है। अब वेन आइलर डायग्राम किस किस का देखेंगे अपन, तो इसी में सबसे फर्स्ट हमारे पास में वो है यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी यूनियन निकालना अपन सीखेंगे दो समुच्चय के लिए। अब यूनियन देखोगे तो सीधी सी बात है, हमेशा दो सेट के लिए ही यूनियन निकाल सकते हैं, तीन सेट के लिए भी निकाल सकते हैं क्या, बोलो हाँ तीन के लिए भी निकाल सकते हैं, चार के लिए, बोलो चार के लिए क्या 50 के लिए निकालो ना, कौन मना करता है। तो अपन सबसे जो आसान है यानी पहले दो सेट का यूनियन निकालना देखते हैं, और फिर दो सेट को फिर अपन एक्सपेंड करके कहाँ तक पहुँचा देंगे, हजारों सेट तक अपन पहुँचा देंगे, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू सेट की अगर अपन बात करें तो इसको जैसे मान लो वेन आइलर डायग्राम से ही देख रहे हैं, अगर सबसे पहले अपन डायग्राम से देखना चाहें तो एक बना दिए अपन सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, एक बना दिए अपन सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट में दो सेट का देख रहे हैं अपन, तो एक सेट तो बना दिया अपन ने ए, इसका नाम है आपके पास में ए, और एक दूसरा सेट बना रहे हैं अपन, इसका नाम है बी, इस सेट का नाम है आपके पास में वो है बी, ठीक है। एक सेट तो है ए और एक सेट है बी। इधर वाला जो पार्ट होता है आपके पास में, यानी ये वाला पार्ट, एक तो होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास में बीच वाला पोर्शन, एक होता है हमारे पास में बीच वाला पोर्शन, और एक होता है हमारे पास में सबसे लास्ट वाला पोर्शन, ये होता है हमारे पास में सबसे लास्ट वाला पोर्शन। सारे के सारे जो पॉइंट है अपने पास में वो अलग अलग पॉइंट है, यानी एक सेट तो है इधर वाला और एक सेट है हमारे पास में ये बीच वाला और एक है यहाँ पे बी सेट वाला। अब अगर तीनों सेट की अपन बात करें तो यहाँ पे सेट जो ए है, इस इधर वाले हिस्से का, इधर वाले पोर्शन का जो नाम है इधर वाले सेट का जो नाम है, इसका नाम होता है ए माइनस बी, इधर वाले पोर्शन का नाम। बीच वाला जो पोर्शन है इसका नाम होता है वो है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन पार्ट है ये। और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इसका नाम क्या है,
इसका नाम है हमारे पास में ये वाला पोर्शन b माइनस ए, इसका नाम है b माइनस ए। तीनों सेट को अपन एक साथ दिखा दिए। सबसे पहले एक समुच्चय ए बना दिए, एक समुच्चय बी बना दिए, तीनों को अपन नाम दिखा दिए अलग अलग। इधर वाला तो है ए माइनस बी, बीच वाला जो पोर्शन है वो है ए इंटरसेक्शन बी, और इधर वाला जो पोर्शन है वो है बी माइनस ए, बी माइनस ए। अभी देखेंगे कि बी माइनस ए और ये ए माइनस बी जो अपन लिख रहे हैं ये होता क्या है, इसकी वैल्यू अपन निकालते कैसे हैं, वो सब आ जाएगा एक एक करके। ये तो हो गई इसकी बात। अपने को ये भी पता है कि जब यूनियन निकालते हैं तो अपन पहले कैसे निकालते थे, बचपन में बोले तो 12th क्लास में पहले अपन निकालते थे कि अपने पास में एक सेट दिया हुआ रहता था ए सेट, जिसके अंदर मान लो कि अपने पास में एलिमेंट होते थे 1 2 3 और 4, और एक दूसरा सेट हमारे पास में गिवन होता था वो होता था बी सेट, और इसके अंदर एलिमेंट होते थे मान लिया कि ए बी 2 और 4, दो सेट डिफाइन कर दिए अपन। एक सेट का नाम है ए सेट और एक सेट का नाम है वो है बी सेट। तो अपन पहले कैसे निकालते थे कि ए यूनियन बी, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट फिर से आएंगे, और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट भी इसके अंदर आएंगे। अगर कोई पार्ट कॉमन है तो वो पार्ट नहीं आएगा, यानी दोनों के अंदर मान लो कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो 2 और 2 और 4 और 4 दोनों पार्ट कॉमन है, तो जो कॉमन रहेगा वो केवल एक बार ही आएगा इसके अंदर। यानी हमारे पास जो ए यूनियन बी जो तैयार होगा वो देखो कैसे तैयार होगा, इसमें अंदर आएगा एक तो आएगा 1, एक आएगा आपके पास में 2, एक आएगा आपके पास में 3, एक आएगा 4, और उधर वाले से ए बी, ये सारे सेट बन गए, वो बन गया हमारे पास में ए यूनियन बी। ठीक है, और ये चीज़ अपन करते थे बचपन में कि ए यूनियन बी निकालना हो तो फटाक से अपन निकाल लेते थे कि दोनों में कॉमन वाले पार्ट को एक बार लिख दिए और बाकी सेट को एज इट इज छोड़ देते थे। लेकिन अब हमें कैसे निकालना है, अब हमें इसको भी मैथमेटिक्स की तरीके से निकालना है। कैसे निकालोगे इसको, मैथमेटिक्स में देखो कैसे अपन डिफाइन करते हैं कि अगर मान लो सपोज कर लो कि लेट कि अगर ए के एक्स एलिमेंट मान लिए वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए यूनियन बी। एक एलिमेंट ले लिए एक्स, वो किस में से ले लिए, वो ले लिए ए यूनियन बी में से। तो डिफाइन कैसे होता है ये, इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए में, और यूनियन जब हटता है तो बीच में आता है और एक्स बिलोंग करेगा किसके अंदर, बी के अंदर। यानी अपन इसके लिए भी ये लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी को अपन ऐसे लिखते हैं ए और बी, ये भी अपन लिखते हैं ए यूनियन बी के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारे पास किसके लिए, यूनियन ऑफ टू सेट। अब बोल मन कर रहा है कि यहाँ पे 2 की जगह 3 करना है, बोला 3 कर दो, तो x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू सी। अब बीच में क्या आएगा, जब हर जगह यूनियन है तो बीच में और आएगा। अब बोले 3 भी नहीं करना अपने को, तो 50 करना है। बोले 50 क्या, 50 लाख कर दो ना, कौन मना करता है। और हर के बीच में क्या लगाना है, और लगाते जाओ, ओपन करते जाओ। ये किसके लिए है, ये हमारे पास में है ए यूनियन बी निकालने का तरीका। किसके लिए बता रहा हूँ मैं फिलहाल बता रहा हूँ 2 सेट के लिए, कि 2 सेट के लिए ए यूनियन बी कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, नोट कर लो इसको यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। और ए यूनियन बी अगर डायग्राम में देखोगे ना, तो डायग्राम से देखो ये अपन कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू, इसके अंदर ये पोर्शन भी है, कॉमन वाला पोर्शन भी है और लास्ट वाला पोर्शन भी है। यानी ए माइनस बी भी है, ए इंटरसेक्शन बी भी है और बी माइनस ए भी है। ये तीनों मिलकर के भी क्या बनाता है, ए यूनियन बी बनाता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी, ये तो है ही है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, फिर से यूनियन बी माइनस ए, ये तीनों पोर्शन मिलकर के क्या मिलता है, ए यूनियन बी। अब बोले कि यूनियन को अपन एक तरीके से जोड़ भी कह सकते हैं, एडिशन के लिए भी अपन यूज में ले सकते हैं कि यूनियन मतलब होता है कि ऐड करना। यानी अपन इस चाहें तो इस यूनियन को हटा करके बीच में प्लस का साइन भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी अपने को जरूरत नहीं है, तो इसलिए अपन केवल क्या डिफाइन किए हैं, ए यूनियन बी का मान। ठीक है, अब देखो आगे,
सेकंड पार्ट पे आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। सेकंड क्या है हमारे पास में, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास में इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे अपन दो सेट के लिए, तो इंटरसेक्शन देखो अपन कैसे निकालते हैं कि लिखा हुआ है आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन जब ओपन होता है तो इसको अपन लिखते हैं ए एंड बी। हिंदी में यूनियन को बोलते हैं या, और इंटरसेक्शन को बोलते हैं तथा, या और इसको बोलते हैं अपन तथा। लेकिन अपन हर जगह और एंड को ही यूज में लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए एंड बी। अब बात करते हैं कि जो अपन पहले पढ़ते थे बचपन में, वो क्या पढ़ते थे, उसके अंदर अपने पास में ए सेट हुआ करता था, वो मान लिए कि 1 2 3 और 4 के लिए, और एक दूसरा सेट मान लिए वो हमारे पास में है गिवन बी इक्वल टू, ये है 2 3 और 5। तो ए सेट तो दिया हुआ है ए और एक सेट दिया हुआ है बी। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, वो है 1 2 3 4, और बी के अंदर एलिमेंट है वो है 2 3 5। तो इसके अंदर तो 1 2 3 4 और उसके अंदर क्या है 2 3 5। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, जो पार्ट कॉमन है, कॉमन कौन सा पार्ट है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3, केवल कॉमन पार्ट है इसके अंदर 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी पहले अपन ऐसे निकालते थे, फटाक से कोई पूछता था ए इंटरसेक्शन बी बताओ, मतलब सेट तो बताओ, सेट क्या है, सेट बताते फटाफट अपन रिजल्ट देते थे कि हाँ 2 3 आएगा। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यूज़ में नहीं लेंगे, मैथमेटिक्स की परिभाषा से, डेफिनेशन से अपन यूज़ में लेंगे। और मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर लेट करना है एक एक्स एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है, वो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, एक एक्स है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के लिए। इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको ओपन कैसे करेंगे, तो इसको अपन ये लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ए, अब बीच में लिखेंगे वो लिखेंगे अपन एंड, फिर से लिखेंगे x बिलोंग्स टू b। बीच में आता है वो आता है क्या, एंड को बीच में काम में लेते हैं अपन। तो a इंटरसेक्शन b के लिए अपन काम में लेते हैं, वो लेते हैं एंड, और यूनियन के लिए जो अपन काम में लेते हैं वो लेते हैं अपन यूनियन के लिए और। अब बात करें डायग्राम में कौन सा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बीच वाला पोर्शन सीधा सीधा तो दिख ही रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो बीच वाला जो पोर्शन है यही पोर्शन है हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो एक तो हमने पढ़ लिए दो सेट के लिए यूनियन फाइंड करना, इसको अपन हिंदी में पता है क्या बोलते हैं यूनियन को, नाम भी अजीब सा लगेगा, संघ। दो समुच्चयों का संघ ज्ञात करना, और दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन होता है मतलब कॉमन पार्ट, यानी दो समुच्चयों के लिए सर्वनिष्ठ ज्ञात करना। ठीक है, तो ये था हमारे पास में यूनियन ऑफ टू सेट और साथ में इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब नीचे नोट डाल लो और नोट में कुछ प्रॉपर्टी है वो लिख लो। नोट देखो फर्स्ट पार्ट क्या है नोट के लिए हमारे पास में कि इसी यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट आए हमारे सामने कि अगर अपन बोले कि सेम सेट के साथ में यूनियन अगर निकाल लें तो उसके लिए क्या रिजल्ट आएगा, या फिर सेम सेट के साथ में बोले इंटरसेक्शन निकाल लें तो क्या आएगा, सेम सेट के साथ में इंटरसेक्शन निकाल लें तो क्या आएगा। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट डाल लो कि अगर ए यूनियन ए ज्ञात करते हो, आप लोग फाइंड करते हो, तो इसकी वैल्यू फिर से ए ही आएगी। और इसका एक नाम भी होता है कि ए यूनियन ए ज्ञात करो, जब इसका नाम ए होगा, इसका नाम क्या होगा, तो इसको अपन बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ।
आइडेम्पोटेंट लॉज, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वर्गसम नियम। इसको अपन काम में लेंगे आगे चल कर के, इसलिए इसका नाम भी बता दिया कि इसका नाम भी पता होना चाहिए, कि कोई पूछ सकता है आपसे कि सेट के लिए, यूनियन के लिए आइडेम्पोटेंट लॉ बताओ, मतलब खुद का खुद के साथ में कर दो, खुद का खुद के साथ में कर दो, फिर से वो खुद ही आना चाहिए। अब बात रही है तो हो गया ए के लिए, बोला ए यूनियन ए जब फाइंड करेंगे अपन तो ए मिलेगा हमारे पास में। बोला लेकिन अगर अपन सेकंड पार्ट बोला ए का इंटरसेक्शन करें अगर ए के साथ में, तो फिर क्या आएगा? बोला ए तो सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा, कॉमन पार्ट लेना है हमें। बोला कॉमन पार्ट यानी फाई रहेगा दोनों से, दोनों कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट जो हमारे पास में है वो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ए, यानी कॉमन पार्ट वो आएगा हमारे पास में। अच्छा फाई क्यों आएगा? सॉरी, ए इंटरसेक्शन जब ए करोगे ना तो ए और ए दोनों में कॉमन पार्ट ए ही तो मिलेगा फिर से, तो फिर से क्या आएगा? वो आएगा ए। ये हमारे पास किसके लिए है? ए इंटरसेक्शन वी के लिए। थर्ड पॉइंट, ए यूनियन बी, अब दो दो सेट में चल रहे हैं, ए यूनियन बी फाइंड करो, चाहे से बी यूनियन ए फाइंड करो, एक ही बात है, एक ही बात है। इसका भी नाम होता था कुछ ना कुछ, इसका नाम क्या था? कम्यूटेटिव लॉ। बहुत पढ़ते थे अपन बचपन में, कम्यूटेटिव लॉ बताओ, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, ये हमारे पास में है कम्यूटेटिव लॉ। फोर्थ पॉइंट बोले इंटरसेक्शन के लिए, बोला ए इंटरसेक्शन बी निकालो, चाहे से बी इंटरसेक्शन ए निकालो, बोला वो भी एक ही सेम चीज़ है। इसका भी नाम क्या है? कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। बोला एसोसिएटिव भी बता दो, सहचारिता, तो सहचारिता क्या था हमारे पास में कि ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास में ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले इस वाले का यूनियन निकाल लो, फिर इसके साथ में, या फिर इसके साथ में निकाल लो, फिर इसके साथ में निकाल लो, एक ही चीज़ है, सबके लिए क्या आएगा? सेम ही आएगा ये, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए भी देख लेते हैं अपन, एसोसिएटिव यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके लिए जब अपन निकालेंगे तो यहाँ से आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये चीज़ भी यूनियन में भी अप्लाई है और साथ में इंटरसेक्शन के लिए भी अप्लाई होता है, ये दोनों के लिए अप्लाई है ये, ठीक है। ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू ए आता है, ये भी अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, और ए यूनियन 5 बोले क्या आएगा? ए यूनियन 5 बोला ये फिर से ए ही बनाएगा ये भी जानते हो। इनमें से चाहो कोई सा भी एक लेकर के उसके लिए प्रूफ दे सकते हो आप लोग, कोई सा भी एक बीच में उठा लो जो मन कर रहा है। यूनियन का उठाना है कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, बोले ये तो अपन जानते ही, कोई 3 वाला उठाओ या तो ये वाला उठाओ या फिर ये वाला उठाओ, सब एक ही चीज़ है। जिसमें लेंथी होगा उसका प्रूफ अपन करेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो वो लेंथी पड़ता है तो उसके लिए अपन प्रूफ देखेंगे। और प्रूफ अब अपन ऐसे नहीं देखेंगे कि एक सेट मन से एग्जांपल मान लेंगे 1 2 3 के लिए, अब बी अपन मन से मान लेंगे कि 2 3 4 के लिए और इसके लिए अपन दिखाते डिस्ट्रीब्यूटिव लो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। अब तो हमें प्रूफ भी देना मैथमेटिक्स की तरीके से, यानी एलिमेंट मानेंगे कि मानना कि इसमें कोई एलिमेंट ये है, वो एलिमेंट अगर दूसरी तरफ भी चला जाए तो अपन कह सकते हैं कि दोनों में जब सेम एलिमेंट है, इसका एलिमेंट जब उसमें है, उसका एलिमेंट जब इसमें है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है, तभी दोनों दोनों अपन क्या कह सकते हैं? इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लो आराम से, ठीक है। एक और लिख लो कि हमेशा ए जो होता है वो सुपर सेट होता है बी का। ए सुपर सेट होता है किसके लिए? ए यूनियन बी के लिए। ए जो है वो सुपर सबसेट किसके लिए होता है? वो होता है आपके पास में ए यूनियन बी के लिए। और बी भी सुपर सबसेट होता है किसके लिए? इसके लिए, यानी जो बी है इसी में, एंड जो बी है वो भी सुपर सेट होगा किसके लिए? ए यूनियन बी के लिए। ये दोनों के दोनों भी क्या होती है? प्रॉपर्टी अप्लाई होती है आपके पास में, ठीक है।
ये था हमारे पास में यूनियन और इंटरसेक्शन, इससे रिलेटेड जो अपन कुछ जानते थे उसको हमारे में अपन लिख लिए। ठीक है, अब चलते हैं, इसी में एक नोट और है जिसका अपन प्रूफ देखेंगे। आ जाओ, अपन अब एक थ्योरम कर रहे हैं। वो थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ रखा है रासायन सिटी के अंदर, कई बार एग्जाम में पूछता 4 नंबर का एक साथ ही है। अब काम कुछ नहीं करना है, काम इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। थ्योरम क्या है? थ्योरम देखो सबसे पहले कि थ्योरम आपके पास में ये है, प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है हमें वो देखो। मैंने तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए, दो पार्ट इसके अंदर एक्चुअल में प्रूफ करना है। एक तो हमें प्रूफ करना है ये वाला पार्ट, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक पार्ट तो हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमें ये प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये दो पार्ट हमें प्रूफ करना है, ये दो पार्ट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या फिर इसको अपन बोलते हैं बंटन नियम। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, स्टेट एंड प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, स्टेट एंड प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी बंटन नियम जो है आपके पास में, इसका कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। कई बार ये भी पूछ लेता है आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट वाले पे, प्रूफ। बहुत ध्यान से देखना है इसके लिए प्रूफ। देखो फर्स्ट पार्ट, अब वैसे प्रूफ तो देखो अपन दिखा सकते हैं कि अपन क्या करें कि एक सेट तो मान ले ए सेट, एक मान ले अपन बी सेट, एक मान ले सी सेट। बोला अपन यूनियन निकालना भी जानते हैं, इंटरसेक्शन निकालना भी जानते हैं। एलएचएस निकाल लेते हैं अलग, बोला आरएचएस निकालना है, बोला आरएचएस भी निकाल लो। बोला आरएचएस कैसे निकालोगे? तो आरएचएस में पहले इसका मान निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों का निकालेंगे अपन यूनियन। तो अपन क्या कर रहे हैं, लेकिन इसको अपन देख रहे हैं मैथमेटिक्स की तरीके से, यानी एलिमेंट वगैरह लेकर के। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं कि लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट x, वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यानी जो एलिमेंट अपन लिए हैं इस एलएचएस वाले में से, यही एलिमेंट पहुंच जाए आरएचएस वाले में, यही एलिमेंट पहुंच जाए आरएचएस वाले में। अब फिर से उसमें से जो अपन एलिमेंट ले वो एलिमेंट पहुंच जाए किसके अंदर? इसके अंदर। तो अपन कह सकते हैं ना कि जो एलिमेंट अपन इसमें ले रहे हैं वो उसमें जा रहा है, जो उसमें ले रहे हैं वो भी इसमें जा रहा है। दोनों में है वो एलिमेंट, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों क्या होंगे? समान होंगे, इक्वल होंगे दोनों के दोनों। अब देखो इधर ये अपन ओपन कर दिए, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको अपन ये ओपन कर सकते हैं क्या? इम्प्लाइज कि जो x है ये बिलोंग करेगा a में,
और इंटरसेक्शन का काम क्या है, बीच में क्या देता है, ये देता है बीच में एंड। अब फिर से लिख सकते हैं क्या अपन कि जो x बिलोंग कर रहा है किस में, B यूनियन C में, यानी इसको तो अपन मान लिए एक एलिमेंट और इसको मान लिए अपन सेकेंड एलिमेंट, तो x इसमें होगा एंड x इसमें होगा, B यूनियन C में होगा। इसको अपन देखो ये भी लिख सकते हैं क्या कि जो x है ये बिलोंग कर रहा है A में, कोई दिक्कत नहीं है, एंड बीच में एंड तो रहने ही दो एज इट इज। फिर जो x है ये बिलोंग कर रहा है B यूनियन C में, फिर से यूनियन वाली प्रॉपर्टी लगा दो, यानी इसको अपन क्या लिखेंगे कि जो x है ये बिलोंग कर रहा है B में और यूनियन के कारण क्या आता है और, तो बीच में हम क्या लगाएंगे और x जो है ये बिलोंग कर रहा है C में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, देख लो आराम से। x बिलोंग कर रहा है A में एंड इसकी भी ओपन प्रॉपर्टी लगा दी, x A में एंड x B में, इसको हम साथ में नहीं लिख सकते क्या, x A में एंड x B में, फिर और x A में एंड x C में, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या कि जो x है ये बिलोंग कर रहा है A में, अच्छा ये तो है ही, और इन दोनों में से ये और ये बिलोंग कर रहा है, तो इसको अपन ये तो लिखेंगे कि ये एंड ये होगा और ये एंड ये होगा, तो वही लिखना चाह रहे हैं अपन। तो x बिलोंग्स टू A, बीच में क्या है एंड ये एज इट इज, और x बिलोंग्स टू B, और ये कॉम्बिनेशन बनेगा या दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया, तो ये एंड ये तो फिक्स है, इसमें से एक बार तो ये भी हो सकता है और एक बार ये भी हो सकता है, तो वही लिख रहे हैं अपन। और फिर से x बिलोंग्स टू A एंड फिर से आएगा x बिलोंग्स टू C, दोनों को अपन इस तरीके से लिख दिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिला के अपन क्या लिख सकते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को कि x A में एंड x B में, एंड हटेगा B से तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, तो जो x है ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, A इंटरसेक्शन B में, लिख सकते हैं इसको ऐसे। और फिर से x A में एंड x C में, एंड हटेगा फिर से क्या आएगा कि जो x है ये फिर से बिलोंग करेगा किसके अंदर, x बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन C में, x फिर से बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन C के लिए, तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। इसको फिर से अपन कंबाइन करके ये लिख सकते हैं क्या, दोनों में से अपन x को बाहर निकाल दें, तो x बिलोंग्स टू किस किस के लिए, A इंटरसेक्शन B और यानी यूनियन, और यहाँ से फिर से क्या आएगा A इंटरसेक्शन C, यानी जो अपन एक x एलिमेंट लिए थे LHS में उसको कहाँ पहुँचा दिए अपन, उसको पहुँचा दिए अपन RHS में। देखो ये RHS का ही पार्ट है, RHS का ही तो पार्ट है ये, यानी जो एलिमेंट अपन ले रहे हैं फर्स्ट वाले पार्ट में से, इधर वाले पार्ट में से, वो पूरा का पूरा एलिमेंट चला गया दूसरे वाले पार्ट में से, ये समझ गए ना। इसको अगर अपन ऐसा और कर दें कि फिर से अपन x अब ले लें इसमें से और उस x को अपन भेज दें इसके अंदर, तो अपन कह सकते हैं कि हाँ दोनों पार्ट अगर इक्वल है तो अपन कह सकते हैं कि इसमें से एलिमेंट लो तो भी इसमें चला जाएगा और उसमें से एलिमेंट लो तो भी इसमें चला जाएगा। तो अब अपन क्या करें, या तो फिर से करो यही काम कि x बिलोंग्स टू दिस, फिर इसको ओपन करते 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 यहाँ तक पहुँचा दो, या फिर अपन क्या करते हैं कई बार इतना ना करके एक डबल इम्प्लाइज नाम की भी कोई चीज़ होती है मैथमेटिक्स के अंदर, इसको चाहे ऐसे करो चाहे इसको कन्वर्सली ऐसे देखो, इसमें से एलिमेंट मानो इसको ओपन ऐसे ही करोगे ना, इसको ओपन ऐसे लिखेंगे ना, इसको ओपन ये लिखेंगे ना, इसको ओपन ये लिखेंगे ना, इसको ओपन ये लिखेंगे ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह कर दो डबल इम्प्लाइज, इम्प्लाइज इम्प्लाइज और इम्प्लाइज, तो अपने आप ही पहुँच जाएगा उसके अंदर एलिमेंट, ठीक है। अब कई बार मजाक कर रखा है इसको 4 में, एक बार बीच में और कर रखा है शायद 8 या 9 में, और भी कई बार कर रखा है जो मेरे को ध्यान ही नहीं है, इसलिए क्या है ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है इसको। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे।
देखो सेकेंड वाला पार्ट फिर से वही चीज़ है। फिर से अपन क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं एक एक्स, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। फिर से वही चीज़ है, फिर से वही काम कर रहे हैं अपन। एक एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि जो एक्स है ये बिलोंग करेगा ए में, यूनियन का काम क्या है देना, और है देना इसका काम। अब फिर से जो एक्स है ये बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन सी में। एक्स इसमें है, यूनियन मतलब होता है और, इसको तो माइंड में फिट ही कर लो कि जहाँ पे यूनियन वहाँ पे और, जहाँ पे इंटरसेक्शन वहाँ पे लगाना बीच में एंड। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। इसको फिर से अपन क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, और इसको भी अपन ओपन करना चाहें तो x बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्शन मतलब हो गया एंड, और x बिलोंग्स टू c, इंटरसेक्शन मतलब हो गया एंड, x बिलोंग्स टू c। ये हमारे पास में आ गई सेकेंड स्टेप। मतलब कर दो ना इसको सही तरीके से, बोला कि और आ रहा है बीच में, तो और आ रहा तो और अच्छी बात है ना, ये और ये हो सकता है, एंड ये और ये हो सकता है, फिर से वही चीज़ आ गई। तो इसको मिला करके अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो x है ये बिलोंग करेगा a, और x जो है ये बिलोंग करेगा b में, एंड फिर से वही चीज़ है कि जो x है इसमें करेगा और उसमें करेगा, एंड जो x है ये बिलोंग करेगा a में, x जो है बिलोंग करेगा a में, और जो x है ये बिलोंग करेगा c में। लिख सकते हैं, कोई दो राय नहीं इसके अंदर। मैं नहीं लिख रहा हूँ इसके अंदर, जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी लिखवा रहा है इसके अंदर, जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग अपन काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन वर्किंग रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसको अपन देखो ये भी लिख सकते हैं क्या, इम्प्लाइज, इसमें से अपन ले लें x को कॉमन, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a यूनियन b, इसको लिख सकते हैं अपन a यूनियन b। बीच में एंड है तो एंड को रहने दो एज इट इज। सेकेंड वाले पार्ट में x जो है ये बिलोंग करेगा a यूनियन c। जब यूनियन की जगह और लगा सकते हैं तो और की जगह भी तो यूनियन लगा सकते हैं, वाइस वर्सा। यानी फिर से दोनों को मिला करके अपन ये लिख सकते हैं क्या कि जो x है ये बिलोंग कर रहा है a यूनियन b, और एंड जो है यहाँ पे इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन का नाम अपन क्या दे रहे हैं, ये मतलब इंटरसेक्शन ही नाम दे रहे हैं, और यहाँ से क्या है कि a यूनियन c। तो जो एलिमेंट अपन लिए थे इधर LHS वाले में से, उस एलिमेंट को अपन भेज दिए RHS वाली टर्म्स के अंदर, उसको भेज दिए अपन RHS वाले टर्म्स के अंदर। यानी फिर से क्या काम करना है कि अब इसमें से एक एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट को भेजना है इसके अंदर। लेकिन अपन मेहनत क्यों करेंगे, जब अपन एक बार मेहनत कर चुके हैं तो अपन क्या करेंगे, इसी में लगा देंगे डबल इम्प्लाइज, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज और इम्प्लाइज, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी सेकेंड वाला, यानी RHS से LHS, LHS से RHS। देख लो यहाँ तक आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ लो। प्रॉपर्टी जो है बस दो ही प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जो यूनियन है A यूनियन B, इसमें तो बीच में और आता है, और इंटरसेक्शन जो है उसके बीच में एंड आता है। अभी केवल दो ही पार्ट बताया हूँ, अभी दो को अपन जब पूरी बुक ही अपन कंप्लीट कर लेंगे ना 5 के 5 यूनिट, तभी दो बढ़ते 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 चला जाएगा कितने पे, 50 पे चला जाएगा ये। और फिर वो एक साथ ध्यान रखना, वो काफ़ी लेंथी पड़ता है, इसलिए साथ साथ में देखते जाओगे तो ज़्यादा लोड नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तक चलें आगे।
आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम है, तो अपन केवल अब तक क्या देखे हैं, यूनियन इंटरसेक्शन, उससे पहले सेट की डेफिनेशन और यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड दो घटिया थ्योरम। ठीक है, घटिया ही और क्या है, काम कुछ करना है नहीं, अब बना रखा है इसको थ्योरम। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ये अपने पास में क्या है, अगला टॉपिक है। अब इसको बोलते हैं संयुक्त समुच्चय। इसको अपन बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। इसको अपन क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन असंयुक्त समुच्चय। नाम से पता चल रहा है डिसजॉइंट है, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। इन्हें अपन अगर डायरेक्ट कहना चाहें तो अपन ये कह सकते हैं क्या कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आना चाहिए फाई, यानी सेट ए में और सेट बी में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हमारे पास में वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का, दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय, यानी जो अपन यूनियन में काम में ले रहे थे ना माइनस, बोलो माइनस क्या होता है, तो बोलो माइनस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अब कि डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय, बोले ये क्या होता है। मैथमेटिक्स में देख लेते हैं डेफिनेशन कि इसको अपन लिखते कैसे, डिफरेंस ऑफ टू सेट के लिए दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय। मान लेते हैं एक सेट तो है ए, दूसरा सेट है बी, यानी ए माइनस बी देखना चाह रहे हैं अपन कि ए माइनस बी को अपन लिखते कैसे हैं, एक्स, एक एलिमेंट है एक्स, उस एक्स को क्या लिखेंगे अपन कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये लिखते हैं अपन इसको मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए में तो होता है या बी में नहीं होता है। एक नई चीज़ और ध्यान रखना, आप तो केवल यूनियन क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखो मैं साइड में लिख भी देता हूँ, यूनियन यानी और, इंटरसेक्शन मतलब एंड, और थर्ड और क्या पढ़ लिए, अंतर यानी माइनस। जैसे ए माइनस बी है, क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तीन प्रॉपर्टी हो चुकी है अब तक, ये ध्यान रखना। बोले डायग्राम से और दिखा दो इसको, बोले डायग्राम से भी दिखा दो, डायग्राम से कौन सी बड़ी बात है कि कहाँ पे तो ए माइनस बी होता है और कहाँ पे बी माइनस ई होता है। ये डायग्राम एक्चुअली हम बना चुके हैं, लेकिन फिर से देख लो, ए माइनस बी और बी माइनस ए के लिए ये जो इधर वाला जो पोर्शन है आपके पास में, इसी का नाम होता है ए माइनस बी। ठीक है, ए में से बी वाले पार्ट को अपन हटा रहे हैं, और इसका जो नाम होता है इधर वाले पार्ट का, ये होता है बी माइनस ए। यानी अपन अगर बी माइनस ए के लिए लिखना चाहें, अच्छा ये अलग अलग तो ए सेट और बी सेट है, ये ए था और बी था, तब इसको अपन लिख पा रहे हैं ऐसा। यानी सीधी सी बात अपन कहें तो बी माइनस ए को अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन ये लिखेंगे कि x है इसके अंदर, जो x बिलोंग तो है किसके अंदर, b के अंदर, एंड x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू है किसके अंदर, a के अंदर। इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे b माइनस ए के लिए, जो x है ये बिलोंग तो है b के अंदर, एंड जो x है ये डज नॉट बिलोंग्स टू है किसके अंदर, a के अंदर। ठीक है, यहाँ तक ये होता है हमारे पास में डिफरेंस ऑफ टू सेट। अच्छा, बचपन वाली चीज़ भी याद दिला दूंगा एक बार, जो अपन बचपन में करते थे, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा होगा भाई क्या बता रहा है ये, बचपन वाली चीज़ भी देख लो।
कि बचपन में, लिख दूंगा, बचपन में क्या करते थे अपन बचपन में कि एक ए सेट हुआ करता था अपने पास में, उस ए सेट के अंदर मान लो कि एलिमेंट है 1 2 3 और 4, दूसरा सेट है अपने पास में बी, इसके अंदर मान लिया एलिमेंट है आपके पास में 3 4 5। कोई पूछता था कि a माइनस बी निकालो, तो हम कैसे निकालते थे, a माइनस बी इक्वल टू ए में से b वाले पार्ट को हटाना है, तो बोला a में b का पार्ट है कौन सा, बोला 3 4 5 है, तो 3 4 तो बोला मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, बोला मत मिलने दो, तो क्या बच गया, a माइनस बी के अंदर केवल 1 और 2, तो हम इसमें क्या लिखते थे 1 और 2, ये अपन करते थे बचपन में। और कोई पूछता था कि b माइनस ए बताओ, बोला b माइनस ए भी बता देंगे। अब b माइनस ए अपन कैसे बताते थे कि अब b में से a वाले पार्ट को हटा दो, तो b में 3 4 5 है, इसमें a का पार्ट, बोला 3 4 तो है, 5 नहीं है, बोला 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 लिख दो, 5 लिखते थे अपन इसको। और इस 5 का एक नाम और हुआ करता था एकल समुच्चय, यानी सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, तो ये करते थे अपन बचपन के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी फिर से अपन क्या देखे हैं, दो अच्छा यूनिवर्सल सेट का तो पता है ना, कहीं पता चलेगा अब तक कि यूनिवर्सल सेट ही नहीं पता हो, ये जो अपन ले रखे हैं ना यही पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। कई बार तो पता चलता है कि सब कुछ कर लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है अरे यूनिवर्सल सेट कहाँ पे था अपने पास में, तो बोला यही है यूनिवर्सल सेट, तो ये कौन सा है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यहाँ तक स्टार्टिंग में अपन कुछ डेफिनेशन देखे थे, उससे रिलेटेड थ्योरम कर लिए, फिर अपन दो डेफिनेशन देखे, एक तो देखें डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन और एक देखें अपन डिफरेंस ऑफ टू सेट की डेफिनेशन। इससे रिलेटेड फिर से अपन दो थ्योरम कर लेते हैं और फिर चलेंगे अपन दोबारा नेक्स्ट वाले पोर्शन, देख लो इसको यहाँ तक। या इससे जो कुछ नोट बन रहे हैं वो नोट भी लिख ही लेते हैं, फिर चलेंगे थ्योरम की। नोट डाल लो नीचे और नोट में लिखो दो चार प्रॉपर्टी। एक तो ये लिखना है कि a माइनस ए करोगे तो फाई आएगा, a में से a को हटाओगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो फाई रहेगा, खाली रहेगा वो पार्ट, तो a माइनस ए करोगे तो फाई आएगा, और a माइनस फाई, a माइनस फाई करोगे तो ये a आएगा, और क्या हो गया, तो यानी a में से a को हटाओगे, देखो बता भी देता हूँ कैसे हटाओगे, ये हटाओगे तो ये आएगा और ये हटाओगे तो ये आएगा, ठीक है। a माइनस बी सुपर सेट होता है किसके लिए, एक का। बोला चीज़ सही है क्या, बोला एक बार करके देखना चाहते हैं, बोला कर लो। बोला मैथमेटिक्स में क्या करोगे, बचपन को याद करते हुए कर लेते हैं, तो छोटा छोटा सेट बना लेते हैं, एक बना लेते हैं 1 2 3 का, और b बना लेते हैं अपन 2 3 4 का बना लेते हैं। बोला a माइनस बी, तो a माइनस बी बोला क्या आएगा, 2 3 4 हटा दो, केवल बचेगा यहाँ से 1। अब 1 जो है बोला ये होना चाहिए a के अंदर, बोला है a के अंदर, तो 1 2 3 में से 1 तो है ही कहीं ना कहीं इसके अंदर, तो ये पार्ट तो सही है। हाँ, इक्वल टू वाले सीन के अंदर इसके अंदर कह सकते हो कि केवल क्या है, ये सबसेट ही है, ये सबसेट ही कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं है ना। अगर इक्वल रहेगा, हाँ इक्वल हो सकता है एक कंडीशन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है, कम से कम, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट तो होगा ही होगा, सबसेट तो वो होगा ही होगा, ठीक है। ये किसके लिए है, इस वाले पार्ट के लिए। a माइनस बी यूनियन a, फिर से a आना चाहिए, बोले सही है क्या चीज़, बोले अभी भी कर ही रखे थे अपन, a का मान तो निकाल ही रखे थे a माइनस बी का, बोले इसका यूनियन करेंगे a के साथ, मतलब फिर से 1 2 3 आ जाएगा। बोला हाँ भाई बिल्कुल सही है, तो ये प्रॉपर्टी भी सही है, तो नोट करके ये 3 जो है घटिया प्रॉपर्टी ये भी लिख लो, ठीक है। अब अपन चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स है डिफरेंस
सेट से रिलेटेड, वो थ्योरम कर लेते हैं अपन। और इसको देखते रहो बार बार, इसलिए मैं छोड़ रखा हूँ उसको कोने में कि माइनस से रिलेटेड अपनी थ्योरम करेंगे अपन, इसलिए काम में लेंगे अपन। ठीक है, तो उसको देखते रहो आप लोग बार बार। प्रूव दैट नेक्स्ट थ्योरम और ये भी कई बार मजाक कर रखा है, यानी ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, जब देखना काम कुछ नहीं है, आप लोग बोलोगे अरे फालतू चीज़ें ये। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास में, प्रूव डैट, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है वो भी देख लो। ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू, उसको हटा देता हूँ कोने वाले से, देख लो क्या क्या पार्ट आएगा। ये आएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सेकेंड पार्ट देखो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। सेकेंड वाला पार्ट और देख लो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बस इंटरसेक्शन या यूनियन कर दो, यानी ए माइनस बी इंटरसेक्शन क्या मिलता है, वो मिलता है हमारे पास में यूनियन ए माइनस। ठीक है, उस तीनों प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना बस। हाँ, साथ में एक प्रॉपर्टी और देख लो, ये नहीं बताया मैं, यूनियन के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको भी बहुत ध्यान से देखना कि अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है आपके पास में कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसको अपन पता है कैसे लिखते हैं, इसको अपन ये लिखते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अच्छा, ये तो पता चल गया ना कि बोला जब ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है इसके कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। कोई अगर एक्स जो है नहीं है ए में, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में तो ऑब्वियस होगा ही होगा। यानी इसको अपन देखो ये लिखेंगे कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन बीच में जो यूनियन है ना ये बनता है हमेशा इंटरसेक्शन, यानी ये जो यूनियन है ये चेंज होता है इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन को अपन ओपन करते हैं वो करते हैं एंड में, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब ये चीज़ फिर से ध्यान रखना, एक नई चीज़ फिर से आ गई, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी को अपन लिखेंगे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन मतलब एंड, वही लिख रहे हैं अपन। और इसी में अगर मान लो कोई ऐसा पूछ ले आपसे कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू फिर से क्या ए इंटरसेक्शन बी, बोला इसको कैसे ओपन करेंगे, बोला इसको भी यही ओपन करेंगे। एक बार तो लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अब बोला यूनियन, बोला यूनियन बन जाएगा, सॉरी इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन, और यूनियन का मतलब हो गया और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी दोनों अलग अलग ओपन होगा ये। ठीक है, इसको भी अपन काम में लेंगे, इसलिए वो भी लिख दिया साइड में, उनको देखते रहना आराम आराम से। ठीक है, आज इस वाले पे थ्योरम पे कि थ्योरम क्या है। थ्योरम हमारे सामने ये है दिया हुआ, हमें तो बस इसको सॉल्व करना है। फिर से वही चीज़ है, सिंपल तो करना है नहीं, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट वगैरह लेट करनी है, और एलिमेंट लेट करके इसको हमें सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं अपन कि फर्स्ट का प्रूफ देख रहे हैं अपन, सबसे पहले प्रूफ फर्स्ट का लेट कर लेते हैं कि मान लिया कि एलिमेंट है एक x, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, a माइनस बी यूनियन सी। जो x है वो बिलोंग कर रहा है a माइनस बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन लिखेंगे कैसे, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू a, माइनस किस में ओपन होता है एंड,
और दूसरे के साथ में आता है डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी यहाँ पे है माइनस, तो माइनस तो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एंड में, और दूसरे के साथ में आएगा डज, वहाँ पे देखो, वहाँ पे, इधर नहीं उधर देखो, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी यहाँ पे क्या आएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, यहाँ तक। फिर ध्यान से देखना, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू ए एंड, इसको देखो अभी हम देखें, देखो हम लिखा हुआ है, मैं इसलिए साफ नहीं कर रहा हूँ उसको, देखते जाओ, उसको देखोगे तो ही पता चलेगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि जो x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यूनियन किस में चेंज होता है, इंटरसेक्शन में, यानी एंड, और फिर से क्या आएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू सी, x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ठीक है यहाँ तक। बोले इसको अपन मिला के लिखना चाहे तो और लिख दो ना यहाँ से कि ये एंड आ रहा है, बोला सब में तो नेचर तो सेम है, एंड एंड तो नेचर सेम होता है तो उसमें दिक्कत ही नहीं आती, ये एंड ये एंड ये एंड ये, तो हम क्या लिखेंगे इसको कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, पहला पार्ट, फिर बीच में आएगा एंड, ठीक है, फिर से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ से x डज नॉट बिलोंग्स टू c, सबको अलग अलग देखते रहना आराम आराम से, एक एक स्टेप। बोला एक में तो है x और एक में नहीं है, बोला दोनों को मिलाकर लिख दो कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, बोला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एंड, तो बोला एंड वाले को एक बार एज इट इज रहने दो, बोला फिर से उसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू किस में, a माइनस सी, उसको भी लिख सकते हैं हम ऐसे। बोला जब ये भी इसमें है, अब बोला बीच में एंड आ रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है और ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर इसमें ये नहीं करता ना तो ये एंड बनता माइनस, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी है एंड x इसमें भी है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिखेंगे कि जो x है ये बिलोंग करेगा किसमें, a माइनस बी, इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा, एंड बनेगा इंटरसेक्शन, और ये बिलोंग करेगा किसमें, पूरे को बाहर ले ही लिया अपन, a माइनस सी, ला दिए देखो RHS। बोला LHS से RHS तो अपन ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला इसमें भी तो लेट करो एलिमेंट, बोला अब नहीं करेंगे मेहनत, एक बार कर चुके हैं मेहनत, इसी में क्या लगा देंगे, डबल इम्प्लाइज, यानी ये इधर डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज और डबल इम्प्लाइज, यानी इस तरीके से क्या होगा, सॉल्व होगा ये। ठीक है, देख लो इसको आराम से। ठीक है यहाँ तक। ये था हमारे पास में फिर से कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट इस थ्योरम के लिए। आप लोग अगर टाइम पास करना चाहते हो ना तो कर सकते हो फिर से, कि माना कि इसका इसमें एक एलिमेंट है उसका नाम है x, और वो एलिमेंट धीरे धीरे इसमें पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन, अच्छा जब ये एलिमेंट चला गया ना, वैसे अब अगर दोनों तरफ से करोगे आप लोग तो फिर इसका नाम दोगे, इसका नाम है माना कि 1, अगर डबल इम्प्लाइज नहीं है तो दूसरा करोगे उसका नाम दे दोगे 2, फिर क्या लिखोगे, यूजिंग 1 एंड यूजिंग 2 दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग है कितना टाइम पास करना चाहते हो, ज़्यादा टाइम पास करना चाहते हो तो अलग अलग कर दो, नहीं टाइम पास करना चाहते हो तो डबल इम्प्लाइड डायरेक्ट लगा दो, एक बार में काम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ सेकंड वाले पार्ट पे। अब ये अभी भी देखते रहो, उसको अभी भी साफ नहीं कर रहा हूं मैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, यानी अब दोबारा से प्रूफ देख रहे हैं अपन, और वो प्रूफ देख रहे हैं सेकेंड पार्ट का। ठीक है,
यानी फिर से अपन क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि माना कि x बिलोंग्स टू इस LHS वाले पार्ट में, यानी a माइनस b इंटरसेक्शन c, यानी क्या कर रहे हैं अपन, x मान रहे हैं a माइनस b इंटरसेक्शन c में। ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे, जब ये x इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू दिस, इसको अपन ओपन कैसे करेंगे, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, माइनस के कारण क्या आता है, बीच में एंड आता है, एंड। अब फिर से x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, x बिलोंग्स टू a एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, वो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है साफ अभी भी, पहले में तो बिलोंग करेगा, बीच में आएगा एंड या फिर तथा, और जो x है दूसरे में बिलोंग नहीं करेगा। फिर से अगर अपन इसको ओपन करना चाहें तो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू a, ये तो है ही एज इट इज, इसको अपन क्या लिखें, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन, यानी बीच में क्या आएगा, वो आएगा एंड, लेकिन एंड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स टू में हमेशा क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, यानी इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन में, और यूनियन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आएगा और x डज नॉट बिलोंग्स टू c, ये कर दी इसको अपन ओपन। ठीक है यहाँ तक। इसको फिर से क्या लिख सकते हैं अपन कि x बिलोंग्स टू a, साथ साथ में ले लेता हूँ, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, और फिर से x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, इसमें करा दी बिलोंग। यानी फिर से अपन मिला के क्या लिख सकते हैं कि जो x है ये बिलोंग कर रहा है, देखो एक में बिलोंग कर रहा है एंड दूसरे में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी किस में बिलोंग करेगा, a माइनस b में बिलोंग करेगा। और इसको तो वाइजिटी छोड़ दो, इस वाले को अपन क्या लिखेंगे कि जो x है ये बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है किस में, a माइनस c में बिलोंग कर रहा है, x जो है ये बिलोंग कर रहा है a माइनस b में, और x जो है बिलोंग कर रहा है a माइनस c में। ठीक है, यानी इस पूरे को फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या कि इसमें है और x इसमें है, इन दोनों को मिला के क्या लिखेंगे, जो x है ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, a माइनस b, और यानी यूनियन a माइनस c, x जो है वो बिलोंग करेगा a माइनस b यूनियन a माइनस c। फिर से वही चीज़ है, फिर से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बोलो बच्चों मेहनत से, तो डबल इम्प्लाइज कर दो, इधर भी और इधर भी, देख लो इसको भी आराम से। ठीक है, तो ये हमें इस टाइप से थ्योरम मिलेगी और इसी टाइप से हमें थ्योरम को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।